नमस्कार, आप सभी का नॉनटेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत। ये एवरेज का आई होप लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम जो भी बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं और जो भी बचे हुए टाइप्स हैं यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो का जो पहला सवाल है, जो कि पहले जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट किए उसी से मिलता जुलता है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार का औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक कॉन्सेप्ट, यहाँ पे हम एक साइड नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, और दूसरी साइड उनका एवरेज लिखेंगे और उसके बाद जो प्रोसेस है वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे दिया है कि 5 वर्ष पूर्व परिवार का औसत आयु 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों का जो औसत आयु 17 वर्ष थी। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर 3 वर्ष पूर्व अगर 17 ईयर था, 3 वर्ष पूर्व उन सभी का औसत आयु अगर 17 साल था, तो बोल रहा है कि अभी जो है दूसरा एक और जो एवरेज दिया है कि वर्तमान में उनका आयु भी उतना ही है। यहाँ पे अगर हम देखें 3 वर्ष पूर्व अगर उनका एवरेज जो है 17 साल है, तो 3 वर्ष बाद मतलब प्रेजेंट की बात करें, अभी इस टाइम पे प्रेजेंट पे, तो उनकी जो औसत आयु सबका 3-3 साल बढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व अगर 17 साल था, तो अगर हम प्रेजेंट की बात करें अभी इन सभी का औसत आयु कितना होगा 5 सदस्यों का, तो सभी का 3-3 साल बढ़ के अभी प्रेजेंट में आ गया। तो जो एवरेज होता है जितने साल बाद, अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं मतलब 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंट में उनका औसत आयु होगा वो भी कितना बढ़ जाएगा 3 साल। तो हम अगर बात करें उन 5 सदस्यों का प्रेजेंट में वर्तमान में जो औसत आयु होगा वो कितना होगा 20 साल। तो यहाँ पे हम वही कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सदस्य हैं कितने 5 और उनका औसत आयु कितना हो गया 20 हम इस ले रहे हैं कि दूसरा जो एवरेज दिया है बच्चे के जन्म लेने के बाद वो वर्तमान का ही दिया है। तो हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो वो सेम टाइम का होना चाहिए। अब बोल रहा है कि जब बच्चे के जन्म लेने के बाद मतलब पहले कितने सदस्य थे 5, अब एक बच्चा और ऐड हो गया, तो अब सदस्यों की संख्या कितनी हो गई 6। अब बोल रहा है कि उनका जो औसत आयु वो भी उतनी ही है, मतलब पहले जितना था 17, अब भी प्रेजेंट में भी बच्चे के आ जाने के बाद भी इनका जो औसत आयु है वो भी उतना ही है, मतलब 17 ही है। अब हमें ये निकालना है कि जो एक पर्सन ऐड हुआ है उसका कितना आयु है। तो जो हमने तरीका सीखा है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ये कितना 20 से कितना हुआ 17, तो कितना कम हुआ है 3। 20 से 17 3 कम हुआ है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 17 × 1 प्लस -3 × 5। तो यहां से कितना आ गया ये 17 - 15 मतलब कितना आ गया 2 साल। अब ये 2 साल कौन सा है, जो पर्सन यहाँ पे ऐड हुआ है, तो ये कौन सा ऐड हुआ है चिल्ड्रन, मतलब उस बच्चे की आयु कितना है प्रेजेंट में 2 साल। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर x साल पहले एवरेज 22 है तो प्रेजेंट में कितना होगा 22 में x ईयर और जोड़ देंगे तो 22 + x। इसी तरह 3 वर्ष पूर्व 17 साल था तो प्रेजेंट में उनका कितना हो जाएगा 3 वर्ष बाद, प्रेजेंट में मतलब 3 वर्ष पूर्व से 3 साल आगे बढ़ा है, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 3 साल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 साल। तो चलिए इस तरह के 1-2 और क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दिखेगी। सवाल है कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज 18 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है। इसी को भी उसी कॉन्सेप्ट पर करेंगे। 3 वर्ष पूर्व कितने सदस्य थे 5 सदस्य थे और उनका आयु तभी कितना था 17 साल। अब अगर बात करें किसका प्रेजेंट का, तो कितने साल बीत गए 3 साल, तो सभी में 3 साल जुड़ेंगे जितने पर्सन होंगे, तो एवरेज भी कितना बढ़ जाएगा 3 साल से। तो एवरेज प्रेजेंट की अगर बात करें तो कितना हो गया 20 साल। तो 5
जो पर्सन है उनका एवरेज कितना हो गया 20। अब एक बच्चा और जुड़ता है जिसके कारण जो औसत आयु कितनी हो जाती है 18। तो एक बच्चे के जुड़ने के कारण कितने सदस्य हो गए यहाँ पे 6 सदस्य, एवरेज कितना हो गया 18। तो ये कितना हो गया 20 से 18 गया मतलब -2 हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस -2 इंटू 5, तो यहाँ से आ गया 18 माइनस 10, 18 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 8 साल। तो यहाँ से हमें इस एक की वैल्यू पता चल गई और ये कितना है 8 ईयर, मतलब उस बच्चे का प्रेजेंट में जो आयु है वो कितना है 8 साल है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए, बी और सी का औसत वजन 84 किलो है। डी के आने के बाद उसका औसत वजन 80 हो जाता है। यदि ई का वजन डी से 6 किलो ज़्यादा है और डी को ई को एक स्थान पर लिया जाता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है, तो ए का वजन कितना है। इसको भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे है ए, बी और सी, कितने पर्सन है ए, बी और सी, कितने पर्सन हो गए 3 पर्सन। इनका औसत वजन दिया है हमें 84। अब डी भी ऐड हो जाता है, मतलब कौन कौन आ गए यहाँ पे ए, बी, सी, डी, कितने पर्सन हो गए 4 पर्सन, जिसके कारण औसत जो है 80 हो जाता है। कितना 80। और ये दिया है कि जो ई है वो डी से कितना ज्यादा वजन है। ई जो है डी से 6 किलो ज्यादा है, मतलब ई का वजन डी से 6 किलो ज्यादा है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें डी पता होना चाहिए कि कितना डी का वेट है। तो यहाँ से देखिए हमने 3 से 4 लोग हो गए हैं जब कौन जुड़ा है डी, मतलब एक पर्सन जुड़ा है और इस पर्सन की अगर नेम देखें तो ये कौन पर्सन है डी। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हुआ +1 और यहाँ से 84 से कितना हो गया 80, मतलब -4 हुआ है। अब इसको कैलकुलेट करें तो 1 इंटू 80 प्लस -4 इंटू 3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 80 माइनस 12, तो ये कितना हो गया 68। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया जो डी का वेट है वो कितना है 68 kg। अब यहाँ पे बोला है कि ई जो है डी से 6 किलो ज़्यादा है, तो ई कितना हो गया 68 प्लस 6 कितना हो गया ये 74 kg। तो हमें अब डी का ई की वेट पता चल गया 74 kg। अब आगे बोला है ई को एक स्थान पर लिया जाता है तो बी सी डी ई का औसत वजन 79 हो जाता है। अब यहां तक हमें पता चल गया कौन सा ई का वेट, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हमें जो जो पता है वो यहाँ पे लिख ले रहे हैं। कौन कौन सा ए बी सी, इनका एवरेज एज था 84 और ए बी सी डी इनका एवरेज एज कितना था 80। अब ये बोलता है ई को एक स्थान पर लिया जाता है, मतलब बी सी डी और ई इनका एवरेज जो है कितना हो जाता है 79, कितना हो जाता है 79। तो ए का वजन क्या होगा। अब हमें इन चारों का औसत पता है, तो अगर इन सभी का वेट का सम और इन सभी के वेट के सम को अगर माइनस कर दें तो यहां से हमें ए और ई में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बी सी डी इसमें भी है, बी सी डी इसमें भी है, तो अगर हम माइनस करेंगे तो ये बी सी डी कैंसिल हो जाएगा, ए और ई बचेगा। यहाँ पे ई हमें पता है तो ए निकल आएगा। तो इसको अगर हम इसका सम निकालें, सम कितना होगा 4 पर्सन है, ए इसका एवरेज कितना है 80, तो सम कितना हो जाएगा 80 गुणे 4। इसी तरह अच्छा ये सम में कौन कौन आएंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह इसका सम निकालें, मतलब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई निकालें तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 79, कितना 4 इंटू 79। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें, मतलब इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कौन कौन कटेगा बी से बी, सी से सी और डी से डी। तो हमारे पास कौन सा बच गया ए माइनस ई इज इक्वल टू कितना 4 कॉमन हो गया दोनों में,
तो कितना बचेगा इस वाले में 80 माइनस 79। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करें 4 इंटू 1 और ये कितना है a माइनस ई। हमें क्या निकालना है a का वेट, तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 4 प्लस ई। हमारे पास e की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ से 74, तो 4 प्लस 74 कितना आ गया 78। तो ये कुछ तरीके हैं जो कि हमने एवरेज में सीखे हैं, इन्हीं का यूज करके हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे दिया है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। बुधवार, बृहस्पति और शुक्र का औसत तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र का तापमान यदि 43 डिग्री है तो मंगलवार का तापमान ज्ञात करो। तो हमारे पास कौन कौन सा है यहाँ पे, ट्यूसडे है मतलब मंगलवार, प्लस वेंसडे है, प्लस थर्सडे है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान हमें दिया है, एवरेज इनका कितना दिया है 38 डिग्री से। और किसका दिया है, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार मतलब वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन सभी का जो एवरेज है वो कितना दिया है हमें 40 डिग्री। अब अगर शुक्रवार का तापमान 43 है तो मंगलवार का निकालना है। अच्छा, अगर हम इनमें से माइनस करेंगे सम निकाल के, तो ये तो एवरेज है, ये कितना है एवरेज, तो हम अगर इनका क्या निकाल लें सम, अगर इनका हम सबका क्या निकाल लें सम, तो सम कितना होगा एवरेज इंटू कितने वैल्यू है 1 2 3, 38 इंटू 3 हो जाएगा इन सभी का। और इसी तरह अगर इन सभी का हम सम निकालें तो कितना हो जाएगा 40 इंटू कितने ऑब्जेक्ट हैं 3, मतलब 3 डे को एवरेज 40 दिया है तो प्रत्येक का सम कितना हो जाएगा 40 इंटू 3। अब अगर इस वाले से इसमें घटाएं तो हमारे पास वेंसडे इसमें भी है, इसमें भी है, थर्सडे इसमें भी है, इसमें भी है। तो अगर हम माइनस कर दें तो इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस होने पर 38 माइनस 40 और 3 कॉमन हो गया, 38 माइनस 40 और 3 कॉमन हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये माइनस 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 और ये माइनस, तो ये थर्सडे कट जाएगा, इस वेंसडे से ये वेंसडे कट जाएगा, ये ट्यूसडे, ये थर्सडे कट गया। तो हमारे पास जो आया है कौन सा, ट्यूसडे माइनस फ्राइडे। हमारे पास ट्यूसडे और फ्राइडे के टेम्परेचर का अंतर हमें पता चल गया, ये कितना आया 3 इंटू माइनस 2, ट्यूसडे माइनस फ्राइडे। अब हमें ये दिया है कि शुक्रवार, फ्राइडे का तापमान 43 है तो मंगलवार का निकालिए। तो यहाँ पे हमें ट्यूसडे को निकालना है, फ्राइडे का दिया है कितना 43, तो यहां से कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा कितना होगा, ट्यूसडे का टेम्परेचर 43 इधर जाएगा तो 43 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट कोई ज़्यादा तरीके ट्रिक्स को अपनाएंगे नहीं, ये जो बेसिक तरीका है एवरेज से हम उन सभी का सम निकाल लेंगे, प्रत्येक इन तीनों दिन का टोटल टेम्परेचर, इन तीनों दिन का टोटल टेम्परेचर, और उसके बाद दोनों को सेपरेट कर देंगे, घटा देंगे, इससे हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और टाइप्स। एक टाइप यहाँ पे बच गया है, उसको सॉल्व करते हैं एंड विल रैप अप द सेशन। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो सवाल है 14 छात्रों का औसत 71 अंक है। बाद में पता चलता है कि एक छात्र के अंक 42 की जगह 56 लिया गया तथा दूसरे के 32 की जगह 74 लिया गया, तो सही औसत क्या है। अब हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट हैं, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 14, कितने स्टूडेंट है 14, जिसका औसत जो दिया है एवरेज वो दिया है हमारे पास 71 मार्क्स। उनके परीक्षा में पाए गए अंकों का जो औसत है वो 71 है। अब बाद में पता चलता है कि छात्र के अंक 42 की जगह 56 लिया गया, मतलब जो करेक्ट है वो कितना होना चाहिए 42, लेकिन लिया कितना गया है
56, तो इसको हम लिखेंगे रॉन्ग साइड में, ये होना चाहिए लेकिन इसको लिया गया है। दूसरा 32 की जगह 74 लिया गया है, मतलब एग्जैक्ट कितना है 32, लेकिन लिया कितना गया है 74, लिया कितना गया है 74। अब हम क्या देखेंगे, जितना सही है और जितना गलत है उनका अंतर लेंगे। अगर माइनस में आता है तो जो एवरेज है वो कम होगा, अगर प्लस में आता है तो एवरेज बढ़ेगा। प्लस कौन सा लेंगे, जो सही है, मतलब ये वाला जो सही है उसको प्लस में लेंगे वैल्यू, और जो गलत है उसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि जितना मार्क्स घट गया है उनका एवरेज निकाल के हमें इसमें से घटाना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो सही मार्क्स हैं वो कितने हैं 4 और 4 3 7, इतना प्लस में है, लेकिन ये लिया गया है, ये देखते हैं कि कितना है इसका सम, तो 6 6 12 कैरी 1 7 5 12 और 1 13, ये कितना है गलत है तो हम माइनस लगा दिए। अब इनमें अंतर कितना है, ये 74 है प्लस में और ये 132 है, तो कितना ज्यादा लिया गया है यहां से ये चेक करेंगे। तो 132 गलत है और 74 सही है, मतलब 74 लेना चाहिए था लेकिन लिया कितना गया है 132। तो 132 में हम अगर 74 घटाएं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 8, और ये कितना हो गया 8 9 10 5 58 कौन सी वैल्यू 172 वाली की वैल्यू आई है, मतलब कितना माइनस में। मतलब ये हुआ कि हमने 58 मार्क्स ज्यादा कंसीडर कर लिया है, जितना एक्चुअल में होना चाहिए उससे 58 ज्यादा मार्क्स ले लिए थे, जिसके कारण जो एवरेज है वो 71 मार्क्स आ गया। अब ये 58 जो है कितने लोगों के लिए एवरेज बनाए गए, हमारे पास टोटल 14 छात्र हैं, तो 58 जो है हर प्रत्येक 14 छात्र में डिवाइड हो जाएगा, वही तो एवरेज बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 58 है उसको हम 14 छात्रों में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो इसके कारण एवरेज का चेंज एवरेज आ जाएगा, और ये किस में आएगा माइनस में। माइनस में क्यों, क्योंकि हमने ज्यादा मार्क्स ले लिए थे जिसके कारण एवरेज ज्यादा हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2 7 14 2 2 4 2 नाम 18। अब इसको और सॉल्व करें अगर, तो 7 चौक 28 1 7 एकम 7 3 7 चौक 28, लगभग कितना इतना माइनस करना पड़ेगा, इतना एवरेज माइनस करना पड़ेगा। अब इसको इसमें से अगर माइनस कर दें तो माइनस कितना करना हमें 4.14, तो ये कितना आ जाएगा 6, ये 2 8, ये कितना हुआ 5 6 और ये 6, तो जो रियल एवरेज है वो कितना होना चाहिए 66.86। और तरीका ये है कि जितना गलत है और जितना सही है उनको जोड़ेंगे, अंतर लेंगे। अगर गलत वाली वैल्यू ज्यादा है तो माइनस करेंगे, सही वाला वैल्यू ज्यादा है तो उसको प्लस करेंगे। तो चलिए सेम कॉन्सेप्ट पर ये अगला सवाल है कि 18 वस्तुओं का औसत 124 है, बाद में पता चलता है कि 2 वस्तुओं को 64 तथा 28 की जगह गलती से 46 और 82 ले लिया गया है, तो सही औसत बताइए। हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले वो लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की संख्या कितनी है हमारे पास 18, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कितना है 18, जिनका एवरेज हमें दिया है कितना 128 124, जो कि गलत एवरेज है। अब 2 वस्तुओं को जो सही लेना चाहिए था वो कितना है 64 और 28, तो इन्हें हम लेंगे प्लस में, और जो गलत है मतलब इनके जगह में क्या ले लिया गया है 46, इसके जगह में इतना, और इसके जगह में 82 इतना ले गया है। अब प्लस वाले को काउंट करें अगर, तो 8 4 कितना हो गया 12, और 6 2 8 1 9, ये प्लस में आना चाहिए, और ये किस में होगा 6 2 8 और 8 4 12, ये किस में हो गया माइनस में। मतलब जो गलत है उसको ज्यादा ले लिया गया है 128, जबकि सही कितना होना चाहिए 192। तो कितना ज्यादा है वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 128 में अगर हम 92 को घटाएं तो ये कितना होगा 6, और ये कितना हो गया 3, मतलब 36 ज्यादा ले लिया गया है एक्चुअल से। तो 36 ज्यादा ले लिया गया, मतलब हमें 36 क्या करना है कम करना है। 36 मार्क्स ये 36
जो भी वैल्यू है उसको कम करना है। ये कितना है, एवरेज है, तो सबसे पहले इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो 36 है, अगर कितने ऑब्जेक्ट के लिए है, 18 के लिए, तो एवरेज कितना हो गया, 2। मतलब जितना भी एवरेज है उनमें से प्रत्येक का 2 वैल्यू कम हो रही है। तो एवरेज हमारा जो न्यू बनेगा, पहले 124 था, लेकिन एवरेज निकालने के बाद हमें पता चलता है कि 2 एवरेज कम आना चाहिए। तो हमारा जो नया एवरेज होगा 124 - 2 मतलब 122। तो इस तरह हम करेक्ट और जो इनकरेक्ट है उन वैल्यू को काउंट करेंगे। अगर इनकरेक्ट वाला ज्यादा है तो माइनस करेंगे, और अगर करेक्ट वाला ज्यादा है तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा करेंगे, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आज की वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन जो इसी कॉन्सेप्ट पर है, और ये एवरेज हमने कंप्लीट किया है। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन है कि 9 वस्तुओं का औसत 124 है। बाद में पता चलता है कि 5 वस्तुओं को 93, 56, 14, 72 और 73 की जगह में गलती से ये वैल्यू ले लिया गया है, तो सही औसत बताइए। हमारे पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, 9, और जिनका एवरेज कितना है, एवरेज है 124। अब 5 वस्तुओं जो सही होना चाहिए, मतलब जिनको हमें ऐड करना चाहिए, वो कौन कौन से हैं, 93, 56, 14, 72 और 73। लेकिन इनके जगह में कौन सी वैल्यू ले गई जो इनकरेक्ट है, तो हम इन्हें माइनस करेंगे। कौन सा है, 39, 65, 41, 27 और 73। अब हमें इसका और इसका अंतर चाहिए, तो सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंस देखेंगे। तो ये कितना हो गया, 3 2 5 4 9 6 15 और 3 18, कैरी 1, 7 2 9 14, 15 16, 5 21 और 9 30। तो हमारे पास करेक्ट में कितना होना चाहिए, 3 not 8। लेकिन इनकरेक्ट को अगर हम काउंट करें तो 7 3 10 11 5 16 और 9 25, कैरी 2, 7 2 9 2 11, 4 15, 6 21 और 3 24। ये इनकरेक्ट है, मतलब करेक्ट में इतना होना चाहिए, लेकिन इनके जगह में ये ले लिया गया है। अब यहाँ पे देखें तो जो करेक्ट वाला है वो ज्यादा है और इनकरेक्ट वाला कम है, मतलब इतना ले लिया गया है जिसके कारण एवरेज इतना आया है, लेकिन रियल में कितना होना चाहिए, इतना। और ये जो है इस वाले से ज्यादा है, मतलब एवरेज जो है जितना भी आएगा उतने से ये एवरेज क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले इनका अंतर अगर हम देखें तो कितना होगा, 8 में 5 गया, 3, 0 में 4 गया, 6 और ये 0। तो 63 कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। 63 कितना होना चाहिए, ज्यादा मार्क्स होने चाहिए। अब ये 63 कितने लोगों में बटेगा तो एवरेज आएगा, 9 लोगों में। तो 63 बटे 9, तो हमारे पास एवरेज आ गया 7। 7 एवरेज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअल में जो एवरेज होगा वो जो गिवन एवरेज है उससे कितना बढ़ेगा, 7। तो हमारा जो आंसर होगा कितना होगा, 7 4 11 3 31। तो हमारे पास जो करेक्ट एक्यूरेट एवरेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 131। सो आई होप आपको ये वीडियोस एंड लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वंस अगेन।